इस महीने का फाइनल अमाउंट टैली नहीं हो रहा। ये काम किसने किया? I did it, sir. तुमने किया? Then it's okay. मगर सर अभी आपने No, it's okay, it's okay. अगर किसी ब्यूटीफुल मिस के हाथों से मिस्टेक्स हो जाए तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अमंदर, आज से ये अकाउंट तुम हैंडल करना। और जूली आओ बैठो। एक्चुअली तुम्हारी ये जो लिपस्टिक जो है, क्यों बैठ रही हो? No, I don't want any explanation. जाओ अपना काम ठीक से करो। जाओ यहाँ से। नहीं, आजकल के ऑफिस स्टाफ तो they just I'm sorry to disturb you, sir. प्लीज आप 2 मिनट के लिए बाहर आएंगे? क्यों, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? एक्चुअली बाहर कुछ लोग आए हुए हैं सर। वो अपने बेटे की शादी के लिए हमारा रेस्टोरेंट बुक करना चाहते हैं। Then what's the problem? सर आप प्लीज बाहर चलिए और उनसे मिलिए। प्रॉब्लम क्या आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिग्नेश और निशी की शादी का एक फंक्शन तो इस हॉल में बनता ही है। अरे देख क्या रेस्टोरेंट है भाई। हेलो, आई एम करण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। ओ भाई साहब, अंदर हॉल में जो हरा खाया था वो क्या था? जी सरसों दा साग। ऑथेंटिक पंजाबी क्विजीन। पर वो मीठा क्यों नहीं था? मैम, ये तो ऐसे ही बनता है। अच्छा तो ऐसा कीजिए, सरसों के साग के टोकरे के साथ एक शुगर की छोटी सी कटोरी रख दीजिए, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, खाने में और क्या चाहिए? खमन, ढोकला, पापड़ा एंड कचौरी, ये भी चाहिए। हाँ, और साथ में गरबा तो श्योर। मुझे लगता है आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ फुलफिल नहीं हो सकती है। प्लीज आप कोई और ऑप्शंस देख लो। नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए। सुनना वुनना कुछ नहीं है, सब कुछ फाइनल है। थोड़ा आपका थोड़ा हमारा मिक्स करके एकदम फिक्स कर डालते हैं। एक बार लड़की वाले आ जाए ना, फिर मेनू डिस्कस कर लेंगे। ओ मैनेजर भाई, वो लड़की वाला है ना, तब तक 2-4 फर्स्ट क्लास आइटम्स टेस्ट कराओ ने भाई। फर्स्ट क्लास आइटम्स? करण, they can't stay here. सोचो, अगर लड़के वाले ऐसे हैं तो लड़की वाले कैसे होंगे? माँ, ये साड़ी देखो ना, चलते वक्त पैरों में अटक रही है। किसने कहा था इस साड़ी के झमेले में पड़ने को? हाँ, मैं तो पहले से ही बोल रही थी कुछ कंफर्टेबल पहन ले। कौन तुझे ये सब आइडियाज देता रहता है? मेरी मोम। आंटी, मेरी मोम एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि निशी के लिए क्या लेना चाहिए। आज कंफर्म हो गया, मेरी मोम साड़ी ही लेगी। आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर निशी साड़ी पहने या चनिया चोली पहने। पैंट शर्ट पहन के आएगी तो भी चलेगा, लेकिन अंदर निशी होनी चाहिए बस। हे रागिनी। हेलो आंटी। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, वो मैंने बुलाया है इन्हें। एक्चुअली हमारी ओर से कोई रिलेटिव्स नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि शादी से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो आपको अमन अंकल की हेल्प हो सकती है ना। पापा का फोन। हाँ पापा, हाँ पहुंचे। पापा इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। आंटी, अब बोलो रागिनी मैम, आपको कैसा लगा ये होटल? मस्त है ना, एकदम क्लासी। हाँ वही तो बोला, क्लासी। अब छोड़ो ना, पहले आप बैठो। जिग्नेश जरा हट। अब तो मैं क्या बोल रही थी, मैं जैसे ही पहला कदम इस होटल में रखा ना, मैंने तो बकुड़े के पापा को बोल ही दिया था कि अपने जिग्नेश और निशी की सगाई का फंक्शन तो यहीं पर होना चाहिए। महंगा नहीं है थोड़ा? होने दो ना, हमें कहाँ पूरे पैसे देने हैं। हाँ, हम डिस्काउंट मांगेंगे ना। देखो, मैं कम से कम 25% डिस्काउंट तो लूंगा। रागिनी मैंने आप બધું छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको ये लोकेशन पसंद आया कि नहीं? अब शादी तो बच्चों को करनी है, तो हमारी पसंद से ज्यादा इनकी पसंद मैटर करती है। अगर इन्हें पसंद है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। एक और बात, शादी का जो भी खर्चा होगा हम 50-50 शेयर कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भाई साहब। देखिए, मैं मानती हूँ कि रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, लेकिन जज्बातों के साथ अगर सही लेन देन भी शामिल हो तो वो और मजबूत बन जाते हैं। और निशी की एजुकेशन के लिए मैंने जो पैसे बचा कर रखे थे, वहाँ नहीं तो यही काम आ जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ? रागिनी बेन और उनके उसूल। मेन्यू डिसाइड करें? मैं कहती हूँ जाओ, नहीं आती बोला या वो नहीं? हाँ, मैं जाके आप लो ना, तब तक पापड़ लो। चलो आप मिल गए। अब दोनों पार्टी की तरफ से लोकेशन तो फिक्स हो गया। अब यह मेनू फिक्स करो ना, जलसो पड़ी जाए। मैं भी आपसे उसके बारे में बात करने आया हूँ कि ये सब ढोकला, उंधियो, फाफड़ा, ये सब इसका मतलब वो रागिनी थी जिसका इंतजार ये कर रहे थे। मतलब निशी की शादी मेरे होटल में।
सब कुछ मिलेगा। करण, करण मैंने तुमसे डिम्पी, आपने सही कहा था सर। ये शादी, इस शादी का हर फंक्शन यही इसी रेस्टोरेंट में होगा। हमारी निशी की शादी यहां हो रही है एंड वी आर सो हैप्पी। कमाल, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप ही मना कर रहे थे कि। तब की बात और थी, अब की बात और है। तो फिर अभी पैकेज की बात कर लें। कम से कम 30% डिस्काउंट चाहिए। 30%। 70% डिस्काउंट मैं दूंगा आपको। अरे इतना डिस्काउंट तो कोई अपनों को भी नहीं देता है। ये आप सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए अपनों से भी अपने हैं। मतलब कैसे जानते हैं आप एक दूसरे को? एक्चुअली निशी के पापा और हम पुरानी दोस्त हैं। सो निशी हमारी बेटी की तरह है। एक बेटी का बाप होना और अपनी आंखों के सामने उसे बड़े होते हुए देखना, इससे बड़ी खुशी दुनिया में नहीं हो सकती। आज ऐसा बोल रहे हो, लेकिन कल देखना तुम्हारी यही बेटी तुम्हें बहुत रुलाएगी। नो वे रागिनी, नो वे। बेटी की विदाई अच्छे अच्छों को रुला देती है। मैं रोने वालों में से नहीं हूं। तो देखना, मैं निशी की शादी किसी भोले भाले सीधे साधे आदमी से कराऊंगा। फिर तू रुलाना उसको, वही रोता रहेगा, मैं क्यों रोऊं? एग्जैक्टली जैसे हम दोनों रो रहे हैं आज। क्या आज मजाक कर रहे हो? लेकिन बेटी की शादी, उसका छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं बेटी बाप के आधे दिल पे राज करती है। क्यों आधे दिल पे क्यों? निशी तो मेरे पूरे दिल पे राज करती है ना? किसी दे दो। आज रागिनी बहन आई है तो 70% डिस्काउंट दिया है। अगर निशी के पप्पा आ जाते ना तो ये शादी तो मुफ्त में ही हो जाती। नहीं साचू की तूने? आज से ये जगह आपकी, यहाँ की हर चीज आपकी। आप जो चाहते, जैसा चाहते वैसा ही होगा। आई थिंक हमें। अरे रागिनी बहन, हम आपस में बैठकर थिंक कर लेंगे ना। अभी इन्होंने हरी झंडी दिखा दी है तो जोड़ो ने गंगा नहाया। आप लोग एंजॉय कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो देन प्लीज प्लीज कॉल ऑन अस। मैं अभी आप लोगों के लिए फूड सैंपल्स भिजवाती हूँ। हाँ। अमन भाई, निशी के मुंह से मैंने बहुत सुना है आप अपने 5 स्टार हॉस्पिटल का मेनू आप सेट करते हो। अमन भाई एक बात बता देती हूँ, हम लोग को कोई डाइट वाइट का खाना मत बता देना। हाँ बिल्कुल। जिग्नेश मैं आती हूँ। तू कहाँ जा रही है? माँ मैं वॉशरूम जाके आती। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। रुक। भाई इतने हाई क्लास रेस्टोरेंट में आना जरूरी है? भूख लगी तुम्हें? ऑफ कोर्स लगी है, पर तो? यहाँ के खाने की नहीं लगी। मतलब मैं नेट पे पढ़ा था कि वो स्टॉल्स है ना जहाँ चाट, वो क्या, हाँ वो वड़ा पाव ये सब। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? ये मुंबई का बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट है। वैसे एम्बियंस काफी अच्छा है और नेट पे सर्च किया। वाह, तुम सीख रहे हो काफी कुछ मेरे साथ। आप भैया। हेलो सर। हेलो मैम। दिस। हाँ। निशी, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? मैंने क्या किया है माँ? मैं अमन सर की बात कर रही हूँ। उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? माँ मैंने सोचा हमारी ओर से किसी ऐसे आदमी का होना जरूरी है। ऐसे किसी आदमी? मतलब ऐसा कोई जो फादर फिगर हो। फादर फिगर? आज से पहले तो तुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, फिर आज अचानक क्या हो गया? माँ जरूरत मेरी नहीं है। जिग्नेश के परिवार वाले बार बार मुझसे ये सवाल पूछते रहते कि शादी की बात करने के लिए कौन आने वाला है, कब आने वाला है। मैं उनके जवाब देते देते थक चुकी हूँ माँ। इतना मुश्किल है जवाब देना? आई एम अ सिंगल पेरेंट। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले उठाई है। तुम्हारे लाइफ का हर डिसीजन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैंने ही लिया है। तो तुम्हारे शादी के डिसीजंस मैं क्यों नहीं ले सकती? माँ आप सब कुछ कर सकती हैं, मगर ये बात मैं जिग्नेश के परिवार वालों को कैसे समझाऊं? वो लोग पुराने ख्यालात के हैं। उनके लिए लड़की के डैड का साथ ना होना। तुम्हारे डैड तो कभी तुम्हारे साथ थे ही नहीं निशी। मैं अकेली ही मॉम और डैड दोनों एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे
अपने बाप के पास, तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अच्छा तुम औरों की बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज तक मैंने कभी भी तुम्हें अपने डैड की कमी महसूस होने दी है? नहीं ना? तो फिर तुम मुझे आज ये एहसास क्यों दिला रही हो? तुझे सच में लगता है कि अगर तेरे डैड यहाँ होते तो बहुत फर्क पड़ जाता? हाँ, जो वो कर सकते हैं वही सब मैं भी कर सकती हूँ निशी। जब एक औरत अकेले अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा सकती है तो उसे वो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल सकती जो एक डैड को मिलती है? क्या मेरा यहाँ आना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम मेरे ही दोस्त को अपने डैड का प्रॉक्सी बनाकर यहाँ बुला लिया? आई एम वेरी अपसेट निशी, आई एम वेरी अपसेट। तुम दोनों को बड़ा करते वक्त मैंने लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन मुझे उस वक्त इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी की आज हो रही है। आज मैं अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। माँ, मुझे लगता है आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। हो सकता है बेटा, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होती ना तो शायद मेरी फीलिंग्स को समझ पाती। माँ रिलैक्स, हम घर जाकर बात करें प्लीज। मैं आती हूँ। बट एनी प्रोग्रेशन? मॉम के बारे में किसी को कुछ पता चला? अगम, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। फोन कॉल्स, नेट पे सर्च, पर वो रागिनी पटेल को ढूंढना मुश्किल है। इट्स अ बिग सिटी अगम, सो आई थिंक वी शुड लीव। हमें वापस अमेरिका जाना चाहिए। मतलब कि 2 दिन बाद की टिकट्स बुक हो गई हैं, तब तक तुम लोग शॉपिंग कर लो और घूम घाम लो। और अभी तो इंडिया आए थे, मॉम मिली भी नहीं हमें। सुना नहीं अगम, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। सुहानी, हाँ? जब से हम होटल से निकले हैं तुम इस साड़ी के साथ स्ट्रगल की जा रही हो। अगर पहनना नहीं आता तो जिद क्यों की पहनने की? लाइक इट तो ठीक है, लेकिन कैरी करना तो आना चाहिए ना। अभी वॉशरूम जाओ और इसे ठीक करके आओ। एक्सक्यूज मी, इनको वॉशरूम तक लेके जाइए प्लीज। क्या हुआ? वो साड़ी पहली बार पहनी है? हाँ, आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प लेनी चाहिए। माँ तो नहीं है। लेकिन शायद होती आप जैसी ही होती। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाती हूँ। नाइस ना? माँ चले? मेरी बेटी निशी। हाय। हेलो। आज तुम्हारी माँ ने मुझे साड़ी पहनाई। एक्चुअली मेरे घर पे माँ नहीं है ना, और कुछ चीजें डैड नहीं सिखा सकते। सही कहा तुमने बेटा, कुछ बातें ऐसी होती है जो डैड नहीं सिखा पाते, लेकिन जिनके पास मॉम होती है वो अक्सर ये बात समझ नहीं पाते। टेक केयर, लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक वेज पुलाव। ओहो, क्या हो गया अचानक? इतनी परफेक्टली साड़ी कैसे पहनी है? एक्चुअली लाइफ में ना माँ का होना बहुत मैटर करता है। सेंटी, बताना क्या हुआ?
एक्चुअली ना वॉशरूम में एक आंटी मिली, बहुत अच्छी थी, उन्होंने ये साड़ी पहने। हो वेरी कूल। ए, वो आंटी थी, वो देख ना वहाँ। तूने थैंक यू बोला उन्हें? अगर नहीं बोला तो मैं बोल के आता हूँ। ए, रुक रुक। अरे बोलने देना, कितनी अच्छी तरह तुझे साड़ी पहने, कितनी प्रिटी लग रही है तू अचानक। जिस दिन मैंने थैंक यू बोल दिया, अभी वो फैमिली के साथ है, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। वो भी पॉइंट है, बट सीख लिया ना उनसे। निशी कितनी खुश लग रही है। काश नील भी यहाँ होता, पर क्यों ना मैं इन खुशी के पलों में नील को भी शामिल कर लूं। करण, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं मतलब, मैं पिक्चर्स ले रहा हूं। अरे लेकिन तुम जानते हो कि रागिनी और निशी ये... मुझे सब पता है, इसलिए ये कह रहा हूं। हमारी निशी की शादी हो रही है यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में। शादी की एक एक रस्म हमारे सामने होगी। डिम्पी, एक वक्त था जब मैंने और नी ने मिलकर निशी की शादी के सपने देखे थे, लेकिन सेपरेशन के बाद ये सब। लेकिन अब मेरा दोस्त यहां आएगा, मैं लाऊंगा उसे। हे, हाय नील, आई एम सॉरी, तूने फोन किया था, मैं उठा नहीं पाया। एक्चुअली आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, सो मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूं। फिलहाल तू ये फोटोज देख ले, मैं अभी अभी सेंड किए हैं। पापा पापा पापा। And look at this photo. Lovely picture, perfect family. Ragini with her daughter, her new husband. इसका मतलब डॉक्टर अमन ही रागिनी के पति हैं। नैन्सी, आई एम सॉरी सर, बट नैन्सी इज ऑन लीव, उसकी बेटी की शादी है। बहुत टेस्टी खाना है, पता है, बहुत टेस्टी फूड है। ये तो भी बहुत सही है। बटर मिल्क। रणबीर, अगम, सुहानी यहाँ? रणबीर, कैसे हो कान्या? अंकल, सुहानी लुकिंग लवली। हाउ आर यू? अगम, ये ज्यादा नहीं हो गया? छोड़ो छोड़ो, तुम सब इंडिया कब आए और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया? एक्चुअली अंकल, आप और डिम्पी आंटी टाउन में नहीं थे, सो वी थॉट कि... ये किसने कहा तुमसे? मॉम ने, इसलिए तो नंबर भी नहीं दिया। और कहाँ रुके हो अब? हम ग्रैंड हेरिटेज होटल। आई एम सो हैप्पी अंकल कि आप वापस आ गए। अब मुंबई में हमें कोई तो गाइड कर सकता है, क्योंकि हम जब से आए ना कोई इश्यूज हो ही रहे। और ये स्टूपिड ना यहाँ की भीड़ में घूम गया। What? अरे नहीं, बट मुझे एक अच्छी लेडी मिली जिन्होंने मुझे सेव किया और होटल तक पहुंचा दिया। ओके, तुम लोग खाना खाओ, मैं वापस आता हूँ। ओके। These are my special guests, हमारे घर के बच्चे हैं, प्लीज लुक आफ्टर देम। हाँ करण, बोल। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? मैं रणबीर, अगम और सुहानी की बात कर रहा हूँ। हाँ करण, वो बच्चे मेरे सामने बैठकर खाना खा रहे हैं। तेरे बच्चे यहाँ आए, इंडिया आए, और तूने मुझे बताया नहीं, और तूने झूठ बोला कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। क्यों? देख यार करण, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कौन सी बात है कि इंडिया में अपना घर होते हुए भी अपने बच्चों को होटल में रुकवाना पड़ा? हुआ ये कि मैं नहीं चाहता था कि वो इंडिया जाए, लेकिन बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हुए थे कि उन्हें अपनी बहन की शादी में जाना है। Now I get it. मतलब तुझे डर लगता है बच्चे यहाँ आएंगे, मुझे फोन करेंगे और मैं उन्हें रागिनी के पास ले जाऊंगा, जो कि तू नहीं चाहता है, इसलिए तूने नंबर नहीं दिया था। करण ना, calm down यार। एक्चुअली यू नो
मैं बच्चों को रागिनी से दूर रखना चाहता था इसलिए। और स्टॉप इट नील, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुझे क्या लगता है ये दुनिया तेरी मर्जी से चलती है? तूने जो सोचा, जैसा सोचा वैसा ही होगा। यार डेस्टिनी भी कोई चीज होती है और वो हमारी मर्जी से 2 कदम आगे चलती है। तू लाख नहीं चाहता तेरे बच्चे रागिनी से मिले, लेकिन अगर तकदीर को उनका मिलना मंजूर है तो वो मिलकर ही रहेंगे। You can't change destiny. उसने पहले से सब कुछ तय कर रखा है, तभी तो आज अभी तेरे बच्चे अपनी माँ के साथ एक छत के नीचे मौजूद है और मैं उन्हें उनकी माँ से मिलवाने जा रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक के दिखा। करण, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझा? Of course I'll do it. आज तक तू अपने मन की करता है, अब मेरी बारी है। मैं बच्चों को उनकी माँ से मिलाऊंगा। करण, बात को समझा कर, मैं कह रहा हूं ना तुझसे। बहुत सुन लिया आज तक, बहुत रह लिया दोस्त बनकर। एक अच्छा अंकल बनूंगा। नील, तूने और रागिनी ने अपनी जिंदगी के साथ जो किया है वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी, लेकिन अब मैं बच्चों को सफर नहीं होने दूंगा। मुझे कल रागिनी मिली थी, वो अकेले नहीं थी नील, अपने हस्बैंड के साथ थी। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नील, शी इज सो मैनिपुलेटिव। उसने अपनी बेटी से फोन करवाया तुम्हें शादी में इनवाइट करने के लिए। गॉड, लवली पिक्चर, परफेक्ट फैमिली, रागिनी विद न्यू हस्बैंड। करण, करण, मैं आ रहा हूं। Are you serious? हाँ, मैं आ रहा हूं और जो भी होना है मेरे वहां आने के बाद हो। मैं खुद बच्चों को उनकी बहन की शादी में लेकर जाऊंगा, मैं खुद उन्हें उनकी मां से मिलाऊंगा। लेकिन जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता तब तक तो कुछ नहीं करेगा। मैं आज की फ्लाइट लेकर निकल रहा हूं, कल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं ना पहुंचूं तू कोई कदम नहीं उठाएगा। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर अमन के वहां होते हुए बच्चे रागिनी से मिले। रागिनी ने दूसरी शादी कर ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद बच्चे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके? ओके, आई वेट फॉर यू। आई विल सी यू टुमारो। रागिनी, मैं तुम्हें मेरे बच्चे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं वापस इंडिया। मौसम बदल रहा है। आई होप ये बदलता हुआ मौसम रिश्तों के महीने भी बदल दे। अक्सर ऐसा ही होता है, जो वक्त लोगों को एक दूसरे से दूर करता है वही उन्हें वापस मिला भी देता है। और यहाँ तो वजह भी है। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। अपनी बेटी की शादी रागिनी और नील को फिर से करीब ले आएगी। एक नए रिश्ते की खोज में शायद एक खोया हुआ पुराना रिश्ता वापस मिल जाएगा। निशी की शादी दुनिया की पहली शादी होगी जहां बेटी को एक पति भी मिलेगा और माँ बाप भी। डेस्टिनी, आई सल्यूट यू। जब तुम अपनी ताकत दिखाती हो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ मिरेकल। आज वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, मगर मेरे लिए आज भी मेरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ जुड़ी है। उन्हें नहीं खो सकता मैं। रिचा, हाय। मुझे कुछ दिनों के लिए इंडिया जाना है। मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। थैंक यू। ओके गाइस, वेलकम होम, वेलकम होम। ये तुम लोगों का अपना घर है। यहाँ तुम लोगों वो सब कर सकते हो जो अपने घर में करते हो। सो जस्ट फील कंफर्टेबल। मतलब बहुत सारा धमाल, खूब सारी मस्ती एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ गॉसिप। लेकिन पहले ये बताओ कौन क्या क्या लेगा? टी, कॉफी, एनीथिंग? अब अभी तो हम सिर्फ मॉम का एड्रेस लेंगे। काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं उनको। आई एम सॉरी गाइस, बट यही एक चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऊपर से ऑर्डर आया है बॉस। ऊपर से? तुम्हारे डैड ने मना किया है।
लेकिन डैड ने तो कहा था कि आई नो सुहानी, बट अब कहानी में एक अलग ट्विस्ट है। तुम्हारे डैड कल यहां खुद आ रहे हैं और वो तुम्हें अपने साथ निशी की एंगेजमेंट में ले जाएंगे। व्हाट? डैड यहाँ इंडिया आ रहे हैं? हाँ, मेरी बात हुई उनसे, वो आ रहा है। ही इज कमिंग गाइस। एनीवे गाइस, चलो आई शो यू योर रूम्स। कम हे हाय सेक्सी। एक बात बताओ करण, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सुहानी से अर्जेंटली बात करनी है। कैन यू कॉल हर? Swani, your mom's on the line. मॉम। Yeah, I'll just be back. या हाय मॉम। Hey, my baby. Congratulations. Guess what? क्या मॉम? Ta-da! ब्राउन यूनिवर्सिटी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। सिर्फ 3 दिन बचे तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हें तुरंत यहाँ पे आना है और 3 दिन में एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। पर मॉम, ये सब मुझे अभी नहीं करना। आई वांट टू स्टे हियर। What did you say? सुहानी, तुमने कितना स्ट्रगल किया है, तुमने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी कोशिश की थी जस्ट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी, और तुम अभी कह रही हो कि तुमको नहीं करना? आई नो मॉम, पर इस तरह अचानक। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी निशी की वेडिंग है मॉम। सुहानी, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है ये तुमसे ज्यादा मैं और तुम्हारे डैड अच्छी तरह से जानते हो, राइट? एंड मोर ओवर, मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इट्स एन ऑर्डर, तुम्हें वापस आना है, समझी? तो बट कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। तुमने क्या कहा था, ये जो नई नवेली एक बहन तुम्हारी जिंदगी में हाल ही में आई है, उसकी शादी में हमारी फैमिली से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत जरूरी है, करेक्ट? हाँ, लेकिन मॉम, अब मैं और तुम्हारे डैड इंडिया आ रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, तो वहां पे रहेंगे मैं, तुम्हारे डैड, तुम्हारे दोनों भाई, करेक्ट? तो तुम्हारा वहां पे होना ना होना, यू नो व्हाट, एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। लिसन टू मी सुहानी, तुम्हारी किसी बहन की शादी के लिए मैं तुम्हें अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें, फिर से एक बार सुन लो। तुम्हें यहाँ पे वापस आना है, 3 दिन में तुम्हारी एडमिशन्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तुम्हें, बस। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, समझी? सुनाओ, जब तक टाइम है तब तक एंजॉय करो, हैव फन, एंड आई विल सी यू ऑन द एयरपोर्ट। लव यू बेबी, miss you, bye. क्या हुआ सुहानी, इतनी अपसेट क्यों हो तुम? एक शादी तो मिस कर रही हो और उस बहन की शादी मिस कर रही हो जिसको हमने पिछले 15 सालों में देखा तक नहीं है। आई नो भाई, एक बार मॉम से बात हो। सुहानी, तुम्हारा करियर उस औरत से मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तुम्हारा पास्ट था, पर ये तुम्हारा फ्यूचर है। सुहानी, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे जाने मत दो, उसे ग्रैब करो। और तुम जिस फैमिली के बारे में बात कर रही हो, वो ना तो हमारी जिंदगी में पहले कभी थी और ना ही कभी होगी, ओके? फाइनली तो यहाँ आ गया यार। आई एम सो हैप्पी। कैसी है आप मॉम? You know, I have a gut feeling. Good, how are you? Hey, oh my sweetie, congratulations. अब की बात तेरा यहाँ आना वेस्ट नहीं होगा। एक कदम तूने बढ़ाया अब। That's damn good. कैसे हैं आप डैड? How are you, Dad? डैड, थैंक यू। आप निशी की शादी के लिए यहाँ तक आए। पता है, मुझसे ज्यादा ना इस शादी में आपका होना बहुत जरूरी है। आई नो कि मैं अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं कर सकती, बट दैट्स ओके ना। आई मीन, आप हो, उसके डैड उसके साथ है। देखना, उसके लिए ना ये सारे मोमेंट्स बहुत प्रेशियस होंगे, है ना? डैड, मुझे आपसे पूछना था,
आप निशी और मॉम के लिए गिफ्ट्स लाए, प्रेजेंट्स। पैम, सी आई सो न्यू इट कि आप भूल जाएंगे, इसलिए ना मैंने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स करके रखा था। वेट, ये लीजिए डैड, साड़ीज है। आप ना अपनी तरफ से मॉम और निशी को ना ये दे देना और उनसे कहना कि आई विल रियली मिस देम। आई थिंक तुम्हारी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई, अभी सिक्योरिटी शुरू हो गई है। आई थिंक यू नीड टू रश। एक बार बस भाई, जल्दी काउंटर बंद ना हो जाए, जल्दी कम ऑन। भाई बहन की शादी हो रही है, एक स्माइल तो गिफ्ट कर ही सकते हो ना उसे। अच्छा ठीक है, वो नहीं तो यूं ही कर देना। और तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय द वे, शादी में मैं तुम्हें मिस करूंगा। आगम, तुझे मेरे 2 इम्पोर्टेंट काम करने हैं। मतलब शादी में जितने फंक्शन रस्म्स होंगे ना, सबके फोटोग्राफ्स क्लिक करना और मुझे मेल करना। और स्पेशली जो साड़ी भिजवाई है ना, जब भी इन्हें पहनेंगे ना, स्पेशली उनके फोटोग्राफ्स क्लिक करना प्लीज। दूसरा, जब भी मॉम से मिलेगा ना, एक बार बात करा देना। डन। टेक केयर। चलो हरी आप, कम ऑन। बाय डैड। आई नो सुहानी, तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम अगर यहाँ रही तो ऐसी कई बातें हैं जो तुम्हारे सामने आएंगी और जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। करण, तू इन्हें घर ले जा, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। इस वक्त कौन सा काम है नील? है कुछ पुराना काम पेंडिंग, पुराना हिसाब है। I'll see you later. मिस्टर मेहरा टेलीकॉम के ओनर। हाँ, बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। यू नो ना, आई एम वेरी बिजी। हाँ यार, आज का पूरा दिन ना उन्हीं के साथ प्लान हुआ है। यू नो, शॉपिंग, मूवी और लंच और ओह, आई थिंक सो ही इज हियर। ओह माय गॉड, इतना सोना बंदा, क्या पर्सनैलिटी है। हाँ सीमा, मिस्टर मेहरा तो नहीं आए, लेकिन ना ही आए तो ही अच्छा है। यस, आई एम लुकिंग फॉर रागिनी खन्ना, आई मीन रागिनी पटेल। आप जानती है कहाँ रहती है वो? इट्स थर्ड फ्लोर, 302। दिस बिल्डिंग? दिस वन जी, दिस वन। थैंक यू। दो, और पेपर भी देना जरा। दुनिया बदल गई। लेकिन तुम्हारी आदतें नहीं बदली। आँख खुली नहीं और हाथों में पेपर चाहिए। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। वी आर ऑफिशियली डिवोर्स, जा सकते हो तुम। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। अंदर आने को नहीं कहोगी? डोंट वरी,
घर में आ रहा हूं, जिंदगी में नहीं। चेंज करके आती हूँ। क्यों? दूध वाले के सामने नाइटी पहनकर जा सकती हो, अपने एक्स हस्बैंड के सामने नहीं। दोनों सूरतों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी, पहचानेंगी नहीं तुम्हें। अल्जाइमर्स है उन्हें, तुम्हारा नाम तक याद नहीं होगा। अरे नचिकेत बेटा, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आए हो तो मैं जाने नहीं दूंगी। बैठते हैं आप। मैं नहीं जाने दूंगी। चलो। पैर नीचे। हमारे घर में टेबल पर पैर रखकर नहीं बैठते। रूल नंबर? हाँ, I mean, रूल नंबर 80, 180, 1080, इतने तो रूल्स होंगे ही तुम्हारे घर में। सीधा होकर बैठ जाता हूँ, I'm sure इसका भी कोई ना कोई रूल जरूर होगा। क्यों आए हो यहाँ? आज भी तेवर नहीं गया तुम्हारा। कुछ कहने से पहले सवाल पूछती हो। पूछना ही था तो ये पूछ लेती कि मैं चाय पीऊंगा या नहीं। और तुम आज भी जवाब टाल देते हो। वाकई कुछ नहीं बदला। वाह, तुम्हारी बेटी मुझसे कह रही थी कि बिना उसके पापा के उसकी शादी नहीं हो सकती। बेचारी बड़ी डरी हुई सी, सहमी हुई सी लग रही थी। But I guess, तुमने उसकी परवरिश की है, इतने साल तुम्हारे साथ रही है, डरी हुई सहमी हुई तो होगी। चलिए अच्छा है, शादी हो जाएगी, छूट जाएगी बेचारी। तो शादी में आ रहे हो तुम? आ रहा नहीं, आ गए हूं मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आ ही गए हो तो ट्रीटमेंट अच्छी मिलेगी, क्योंकि हम हमारे गेस्ट के इंसल्ट नहीं करते। खाओ, पियो और जाओ। हाँ, यही करने वाले हैं मैं और मेरे बच्चे। बच्चे? वो दोनों भी आए हैं, रणबीर और आगम। कैसे हैं वो? I mean, अब बड़े हो गए होंगे ना? कैसे दिखते हैं? तुमने ठीक से सुना नहीं रागिनी। मैंने कहा मेरे बच्चे। अपनी बहन की शादी में आए हैं जिद करके। छोटे हैं ना अभी, नादान है, दुनियादारी की समझ नहीं उन्हें। लेकिन तुम एक बात ठीक से समझ लो, वो मेरे बच्चे हैं और तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। न रिश्ता बनेगा न तुम कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे। आज से 15 साल पहले तुमने जो शर्त रखी थी, मैं आज भी उस शर्त पर कायम हूं। तुम भी रहना।
मैं अकेली इनकी माँ और बाप दोनों बन के इन्हें पालूंगी, ऐसी परवरिश करूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी याद कभी इनकी तरफ फटकेगी भी नहीं। क्या कहा था तुमने? खाओ पियो जाओ, मैं वही करूंगा। न कोई रिश्ता बनाऊंगा, न कोई रिश्ता बनने दूंगा। ओके? लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं रागिनी। शादी ब्याह का माहौल है, बच्चे हमसे मिलेंगे। हो सकता है जज्बाती भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी हमारे साथ इमोशनली जुड़े। हम अजनबियों की तरह आए हैं, अजनबी की तरह जाएंगे। रणबीर या आगम के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना रागिनी, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रहे मैं भी आरव और निशी पर अपना हक जता सकता हूं, जो शायद तुम अफोर्ड नहीं कर सको। ओके, आई गेट इट। अपने लिमिट्स जानती हूं मैं। गुड। अब आए हो तो कार्ड लेकर जाओ। पूरा यकीन था मुझे कि इस कार्ड पर बाप का नाम नहीं होगा। जिम्मेदारियां कौन सी निभाई है तुमने जो नाम का हक मांग रहे हो? एंगेजमेंट आज है। डू यू नीड एनी हेल्प? कोई मदद चाहिए तो? मैंने कहा ना, खाओ पियो और जाओ। एटीट्यूड? हाँ, तुम्हारी ही देन है। कुछ लोग एटीट्यूड के साथ ही पैदा होते हैं और कुछ लोग अपनों की संगत में रहकर सीख जाते हैं। अब अपने तो साथ रहे नहीं, एटीट्यूड रह गया। तुम्हारा दूसरा हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा दूसरा हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दिया। हस्बैंड? या हस्बैंड। आज भी तुम हस्बैंड लफ्ज सुनकर चौंक जाती हो। पुरानी आदत है तुम्हारी, ये भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हस्बैंड भी है। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुमने दूसरी शादी कर ली। डॉक्टर अमन, नाइस गाय, आदमी अच्छा है, बस थोड़ा सताया हुआ लग रहा था। अब क्या करें, तुमसे शादी करने का यही अंजाम होता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम दूसरी शादी करोगी। क्यों? अब तुम्हें टॉलरेट करने वाला आदमी इस दुनिया में तो। What do you mean? मेरे साथ रहना, जिंदगी बिताना इतना मुश्किल है? इतनी बुरी हूं मैं? But look at me now. I'm happily married. डॉक्टर अमन और मैं। डॉक्टर अमन? उन्हें डॉक्टर अमन कहकर पुकारती हो तुम। सो स्वीट। कम से कम उन्हीं का नाम इस कार्ड पे डाल दिया होता। लेकिन नहीं, I'm sorry। ये तुम कैसे होने दोगी कि बच्चों की माँ और बाप दोनों तो तुम हो, ये क्रेडिट तुम किसी और को कैसे लेने दोगी? Enough. Please leave now. शादी में तो आ रहे हैं ना वो। Never mind. तुम नहीं समझोगी। थैंक यू। क्यों रिएक्ट नहीं कर रही हो तुम डिम्पी? यार मैं बहुत टेंशन में हूं, इतनी परेशान हूं, और तुम इतनी कूल एंड सेइंग कॉफी एंड ऑल। प्लीज पैम, यू नो व्हाट, तुम्हें टेंशन लेने की आदत हो चुकी है। तुम खाने के बगैर रह सकती हो, लेकिन टेंशन लिए बगैर नहीं रह सकती। अरे सो व्हाट, अगर नील रागिनी से मिलने की है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? रागिनी, यस, रागिनी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम नहीं जानती वो कुछ भी कर सकती है। वो फिर से नील को इमोशनल कर सकती है, जज्बाती बना सकती है, जो मैं नहीं चाहती। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड डिम्पी, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी लेवल तक जा सकती है। मैं नहीं चाहती कि नील का पास्ट उसका फ्यूचर बने।
मैं अपने भाई को फिर से नहीं देख सकती। वैसे मैंने बिखरे हुए नील को जोड़ा है 16 सालों में। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट काम डाउन। आई कांट काम डाउन। मैं नील का पास उसका फ्यूचर नहीं बनते देख सकती। पहले तो सिर्फ नील था और अब तो बच्चे भी आ गए। माँ माँ माँ, किस किस को संभालूं यार। इसीलिए बार बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि निवेदिता कहाँ है। मुझे निवेदिता चाहिए। वेयर इज शी? लेकिन इस सब के बीच में निवेदिता। डिम्पी, समझने की कोशिश करो। नील अभी एंगेजमेंट में जा रहा है, करेक्ट? वहां पे वो रागिनी को अपने लेटेस्ट हस्बैंड के साथ देखेगा रिचुअल्स करते हुए। क्या बीतेगी नील के ऊपर? अपसेट हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरी ये रागिनी एक्स बीवी आराम से मूव कर चुकी है और मैं वहीं के वहीं हूँ। हो सकता है उसके दिमाग में ये ख्याल आए कि क्यों ना मैं भी मूव कर जाऊं। इसी बात का मुझे चांस लेना। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है नील मानेगा? मैं हूं ना डिम्पी। रागिनी को नील से और नील की जिंदगी से दूर रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आई स्वेयर, किसी भी हद तक। इन टाइम सिग्गा 6:30, आउट टाइम 7:15, मतलब एग्जैक्टली 45 मिनट्स। वही लोगों की तो अभी मॉर्निंग में नहीं शुरू हुई है और ये बंदा यहाँ आके अपना काम निपटा के चला भी गया है। इसका ऐसा क्या काम हो सकता है रागिनी पटेल के साथ? वाह जी वाह, रागिनी पटेल बड़ी आदर्श नारी बनी फिरती है और असल में ये रागिनी, जब मैंने सोसाइटी सेक्रेटरी बनने की कोशिश की तूने मेरा रास्ता काटा। रब दी सो हुन तू एक, मैं तेरा पत्ता कैसे काटूंगा। चलो किट्टी, काम पे लगे। ओके ठीक है। सर डॉक्टर नील के आ रहे हैं। डॉक्टर नील? अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? घर पे हूँ सर इस वक्त, और कहाँ होंगी? अरे वो डॉक्टर नील आ रहे हैं। पता नहीं अभी इतने सुबह सुबह वो कैसे आ गए। अभी तो 8 बजे हैं। तुम एक काम करो ना, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। मतलब यहाँ से निकलकर नचिकेत हॉस्पिटल में जरूर डॉक्टर अमन से मिलने गया होगा। अब अगर डॉक्टर अमन ने उसे हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी तो। रागिनी तुम आ रही हो ना? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। हाँ, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डॉक्टर वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी सुबह सुबह आ जाते हैं आप। मैं आपके घर गया। मेरे घर? वाली हिल का तो पता नहीं, वो जो आपका छोटा सा दूसरा घर है। आप थे नहीं घर पे? हाँ, मैं सुबह सुबह जरा जल्दी निकल जाता हूँ घर से, अराउंड 6 o'clock। गुड आइडिया, गुड आइडिया। यू आर अ स्मार्ट मैन। थैंक यू। वैसे भी अच्छा ही है, घर से निकल जाओ। घर में करने को कुछ काम तो होता नहीं हो, तब तो वही करती होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप नहीं, बात कैसे नहीं है, मतलब स्ट्रेस तो होगा ही। जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो और आपको बोलने ना दिया जाए, आपकी बोलती बंद कर दी जाए, तो स्ट्रेस तो होती है। हर चीज में पाबंदी। तब एक तो स्ट्रेस, ऊपर से प्रेशर, उठने में, बैठने में, जागने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर चीज में पाबंदी। ऐसे में पता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस सिचुएशन में रहा हूँ। कौन सी सिचुएशन? नहीं, ये जो आपका कंफ्यूजन है ना डॉक्टर, ये कंफ्यूजन भी उसी के कारण है। इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, क्योंकि पता नहीं ना आपको क्या करना है, क्या बोलना है। डरते हैं आप कि अगर कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया तो सडनली पूरा राय का पहाड़ है ना।
जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इनसाइड यू, आपके अंदर वो मेरे अंदर क्या कुछ? हाँ, आपके अंदर छोड़िए क्यों ये बातें कर रहे हैं, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया, बट आई फील बैड फॉर यू कि रागिनी के कारण आप ऐसे हो गए। ओह, एक्चुअली मैं भी यही कहने वाला था। अब रागिनी यू नो रूल करती है ना आपको, वो एक कठपुतली की तरह ऐसे डोर बांधकर वहां मेले में उन्हें नचाते हैं बच्चे, छोटे जमीन पर बैठ के देखते हैं, वैसे यू आर लाइक दैट। नो नो नो, एक्चुअली मैं और रागिनी बहुत सालों से एक साथ हैं, तो आदत पड़ गई है मुझे उसके बगैर मैं कुछ कर ही नहीं पाता। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ती। अब तो ये हाल है कि अगर वो नहीं होती ना तो आई फील इनकम्प्लीट, यू नो। आप पहले मिले हैं रागिनी से, जानते हो उसे? ऑफ कोर्स। आपसे पहले मिला हूं और आपसे बेहतर जानता हूं। अच्छा, कैसे मतलब आप बताइए, आप कैसे और कब से जानते हैं उसे? ओह, मैं और रागिनी पहली बार 12 जून 2003 को मिले थे, और उस पहली मीटिंग में मुझे एहसास हो गया कि मैं रागिनी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। या शी इज जस्ट सुपर्ब। आई मीन, कोई इतना अच्छा, इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता है? आप मानेंगे नहीं, लेकिन रागिनी को हर चीज के बारे में पता होता। कोई भी सवाल पूछो, जवाब हाजिर। हाँ, ये तो है। क्या ये हॉस्पिटल भले ही मेरा है, लेकिन इसे चलाने वाली रागिनी है। मैनेजमेंट मैं करता हूं, लेकिन सारे डिसीजंस रागिनी लेती, और मैं उसे रोकता भी नहीं, क्योंकि मुझे उसका इस तरह से इनिशिएटिव लेना, यू नो, हक से काम करना, ये सब अच्छा लगता है। तो या आपकी बात सही है कि वो मेरी लाइफ रूल करती है, लेकिन आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, रागिनी की वजह से। पॉपेट नहीं, नेवर माइंड। तो नैन्सी का मेल तो आप या मिल गया, और सारी फॉर्मेलिटीज भी हो गई है। ये जो आपका हॉस्पिटल है, जो रागिनी चलाती है, कोई ऑफिस छोटा सा बैठेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ, वो आपको दिखा देगा। और अभी रागिनी आती होगी, तो आज की सर्जरीज के बारे में वो आपको ब्रीफ कर देगी। रागिनी मुझे ब्रीफ करेगी। राइट। रागिनी, कहाँ हो तुम? सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रागिनी, सर, कैन यू डू मी अ फेवर? अरे फेवर तो तुम्हें मुझे करना है, डॉक्टर नील को संभालो, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या कहना चाहते हैं वो? साहब, कुछ दिनों के लिए मेरे हस्बैंड बन सकते हैं प्लीज? क्या कहा तुमने? नहीं, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने मुझे डांट दिया था। उस दिन मैं जब निशी के कहने पे रेस्टोरेंट में आया, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, और अब तुम ही मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं सर, मुझे लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में मैं अकेला ही कंफ्यूज्ड आदमी हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा। सर, मेरी बात तो सुनिए सर, निशी की शादी हो रही है। उसकी शादी में उसके पापा का होना बहुत जरूरी है, वरना उस जिग्नेश के रिलेटिव्स को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कुछ ही दिनों के लिए हमें सिर्फ ये छोटा सा नाटक करना है सर, प्लीज। नाटक? तुमने तो उन लोगों को साथ साथ बोल दिया है कि जो सारे रिचुअल्स है वो तुम अपने। आई नो सर, लेकिन वो लड़के वाले हैं, एक लिमिट के बाद उन्हें हर्ट नहीं कर सकती मैं सर। थोड़ा सा तो मुझे भी झुकना होगा ना। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मुझे हस्बैंड बनने की क्या जरूरत? मैं निशी का गार्डियन बनके भी मैं सवाल सिर्फ जिग्नेश के रिलेटिव्स का नहीं है, वहाँ और भी तो लोग होंगे, डॉक्टर नील भी तो होंगे। अब किस किस को जवाब देते फिरेंगे सर? प्लीज मान जाइए, कुछ ही दिनों की बात है सर। ये तो चाहिए था तुम्हें रागिनी, एक ऐसा पति जो तुम्हारे सामने हमेशा हाथ जोड़े। डॉक्टर अमन जैसे मर्दों की वजह से ही
रागिनी जैसी औरतों का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। It's terrible. और हाँ, एग्जैक्ट 7:30 बजे पहुंच जाइए ना, 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे होके। मैंने कहा ना, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं 9 बजे तक पहुंचूंगा। मतलब तुम्हारे दिए हुए टाइमिंग पर वो चल सकता है, मैं नहीं। तुम्हें टाइमिंग क्यों दूंगी? टाइमिंग मैं उन्हीं को देती हूँ जो उसे फॉलो करना जानते हैं। वैसे भी तुम आओ ना आओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे दिन में कितनी बार करवाती हो तुम? What? ये हाथ जोड़ना कितनी बार दिन में हाथ जुड़वाती हो उससे? डरा हुआ सा लगता है हमेशा। Enough! अगर डॉक्टर अमन के बारे में एक भी और वर्ड कहूं। I'm so scared. बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। मैंने कुछ गलत कहा? क्या करूं मैं? अगर तुम्हारा पति ऐसा डब्बू सा है, बेचारा हमेशा थका हुआ लगता है, इट्स नॉट माय फॉल्ट रागिनी, राइट? तुमने कभी पिंजरे में पंछी को देखा है कैसे तड़पता है बाहर निकलने के लिए? डॉक्टर अमन की हरकतें भी कुछ ऐसी हैं। हे रागिनी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय, मैं देविका। ऑफ कोर्स डॉक्टर देविका। पिछली बार जब मैं आया था मुलाकात हुई थी आपसे। ओह, आपने मुझे याद रखा। I never forget a pretty face. एक्चुअली पिछली बार सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि आपसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई, मगर अब आप यहाँ पूरे 1 महीने के लिए रहेंगे and I'm so happy about that। आप पे पूरी नजर रहेगी मेरी। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे या रागिनी को बता दीजिएगा। So call me. Let's catch up for a cup of coffee. Yeah? रागिनी, मेरा कॉफी का कप पेंट्री में रख देना। थैंक यू। ओह गॉड, इतना हॉट है। रागिनी, तुझे पता है जब से ये आदमी इस हॉस्पिटल में आया ना, हॉस्पिटल का पूरा माहौल ही बदल गया है। द नर्सेस इतनी एफिशिएंट और ब्यूटीफुल हो गई है। वैसे आज मैं भी थोड़ा मेकअप शेकअप लगा के आई हूँ। इस डॉक्टर के साथ 15 मिनट बिता लूँ ना तो इसे हमेशा के लिए अपना बना लूँ। जस्ट इमेजिन, वो और मैं। स्टॉप इट देविका, फालतू की बातें छोड़ो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। अरे यार, तू ऐसे नाराज हो रही है जैसे वो तेरा हस्बैंड है। वो इंसान कुछ भी हो सकता है, मेरा हस्बैंड है। Oh, ciao, 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 wow, wow. यार आराम से। It hurts, यार, it hurts. जब अपने से 2 साइज छोटा सूट खरीद रहे थे और मैं मना कर रही थी, तब it was not hurting. डिम्पी, करण, क्या कर रहे हो तुम लोग? I mean, it's shameful. दरवाजा तो बंद कर लिया होता। रिलैक्स नील, जैसा तुम सोचो वैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, इसने अपने से 2 साइज छोटा सूट खरीद लिया है एंड आई एम ट्राइंग टू बटन हिम अप। कैन यू प्लीज हेल्प मी? Me help you with this? No, not me. Sorry. तूने इतना टाइट सूट लिया क्यों कर? क्योंकि ये हमेशा अपने आप को पतला साबित करना चाहता है। What do I do with him? I don't think you can do anything with him. तुम देखना आज शादी में मैं कितना हंगामा करता हूँ। हो गया बंद तेरा अभी। I'm perfectly fine यार, बटन लग गया, बस सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। यार नील, you know, I'm so happy. कितने सालों के इंतजार के बाद ये शाम आई है। आज अपने अपनों से मिलेंगे, बिखरा हुआ परिवार फिर एक होगा। That's really good, man. हेलो, ये क्या है? कोई तैयार क्यों नहीं है? मुझे क्यों कहा था कि तैयार हो जाओ? जाना नहीं है क्या? जल्दी क्या है वहां जाने की? जाते हैं आराम से। कम, let's have a drink. मैं उछल क्यों रहा है तू? हाँ, क्या हो गया? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्चुअली नर्वस भी हूँ। कभी सोचा था कि हम इंडिया आएंगे अपनी बहन की शादी में और मॉम को मिलेंगे। पता मैं कितना नर्वस हूँ, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट जा रही है और ब्लड तो ऐसे फ्लो हो रहा है जैसे इतनी फास्ट है, ब्लड तो ऐसे फ्लो हो रहा है। वो हमारी मॉम नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा उस औरत के साथ। और अगम, तू किस औरत से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? उस औरत से जो माँ होने का मतलब तक नहीं जानती। अरे सिर्फ जन्म दे देने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती।
अरे माँ वो होती है जो अपने बच्चे को गले लगाकर उसको बड़ा करती है, उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाती है, उसका पूरा एकेडमिक करियर सेट करवाती है और अपने बच्चों की हर खुशी हर गम में शामिल होती है, उसके लाइफ के हर मोड़ पे उसके साथ खड़ी हो। और ये सब कुछ उस रागिनी नाम की औरत ने नहीं किया है गम। ये सब कुछ हम तीनों के लिए हमारे पैम ने किया है, दैट इज व्हाई वो हमारी मॉम कहलाना डिजर्व करती है और वो औरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तो कम ऑन भाई प्लीज, अब तुम भी इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? एक बार जाके मॉम को मिल। जिस औरत ने 15 सालों तक अपने बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, वो औरत मॉम कहलाना डिजर्व नहीं करती है। वैसे तो डैड ने भी एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था हमारे उन भाई बहनों को जो मॉम के साथ रहते हैं। वो भी तो उनके बच्चे है ना। तुम जाना क्यों चाहते हो शादी में? फिर मुझे सिर्फ ये देखना है कि अपने बच्चे को छोड़ के जाने वाली माँ औरत दिखती कैसी है। करण, आई एम नॉट जोकिंग। जरा अपनी आंखें खोलो और देखो क्या हालत हो गई है हमारी इस पंजाबी ढाबे की। ऐसा लगता है जैसे भटिंडा जाने वाली बस गलती से अहमदाबाद पहुंच गई है। गुजराती फूड, गुजराती डेकोरेशन एंड गरबा। करण, तुम्हें नहीं लगता कि ये डांसेस थोड़े से कम हैं? एक काम क्यों नहीं करते, 100-200 डांसर्स और मंगवा लो ना गुजरात से, क्योंकि इस एंगेजमेंट के बाद हमारे इस पंजाबी ढाबे में कोई पंजाबी लोग तो आएंगे नहीं। डिम्पी, हमने ये समझौता निशी के लिए किया, वो हमारी बच्ची है यार। आई नो, इसलिए तो मैं अब तक चुप हूँ, वरना तुम तो जानते हो मैं अब तक। You know what, करण, अगर यही एंगेजमेंट पंजाबी स्टाइल में होती ना तो और मजा आता। डिम्पी, खुशियाँ खुशियाँ होती है। अरे वो गेट्स की लाइट्स को नीचे कर दो, मैं आ रहा हूँ। डिम्पी, मैं देख रहा हूँ। अरे मत, यहाँ कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। सखो, ते जेवणाचे टेबलावर जाऊन उभी राख ना, आणि काय हवं नको ते बघ, आणि रखमा ते डेकोरेशन वगैरे बघ। आई ग देवा, फुलं बघ कशी लावली। हेलो हेलो हेलो, आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, एंगेजमेंट हो रही है और ऐसा क्राउड यहाँ पर अलाउड नहीं है। ए रखमा, तेवर तो देख भाई के, ऐसा रोक झाड़ रही जैसे इसके मर्द का होटल है। हाँ, ये मेरे मर्द का ही, मेरा मतलब ये मेरे हस्बैंड का होटल है। ओके ओके, और तेरा हस्बैंड मेरी माँ का बेटा है। ओके, बात करती है। ए चला रे चला, कामाला लगा। ऐसी नींबू मिर्ची तो हर दरवाजे पे लटकी रहती है, टाइम वेस्ट नहीं करने का अपना। चलो चलो चलो, एंगेजमेंट है। आई बड़ी मेरा नींबू मिर्ची। वेलकम डॉक्टर नील, वेलकम वेलकम। इट्स ओके। ये निशी की तरफ से अ स्मॉल जेस्चर ऑफ थैंक्स। कैन आई से समथिंग डॉक्टर अमन? थोड़े अलग लग रहे हैं। नहीं मतलब जब मैं आपको हॉस्पिटल में पहली बार मिली थी तब आप मतलब अलग लग रहे थे। मैंने आपके बारे में कुछ और राय अपने मन में बना ली थी। हॉस्पिटल का ओनर, सॉरी बट समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं। नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये सारे काम औरतें करती हैं, राइट? मैम, इसमें आई एम श्योर इनकी गलती नहीं है, इन्हें ऐसा करने को कहा गया और ना कहना तो आपकी फितरत में नहीं। वैसे डॉक्टर अमन, ये ड्यूटीज आप पर सूट करती है, स्पेशली ये हाथ जोड़ना, इसमें तो मास्टरी है आपकी। I'll see you around. मिलते हैं। Enjoy the evening. Bam. See you around. Yeah. देखा तुमने डॉक्टर अमन को, बस एक साड़ी पहनना बाकी रह गया। What is wrong with you? अरे वो उसकी अपनी चॉइस है, जो मन मर्जी करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क कोई नहीं पड़ता। तो तुम्हें बताना चाहता कि ये डॉक्टर अमन ही रागिनी करती है। What? चिढ़ आती है मुझे ऐसे मर्दों से बहन, जो बिना सोचे समझे अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हैं। No bloody self-respect at all. आज सवेरे मैंने रागिनी को उससे बोलते सुना कि 7:30 बजे पहुंच जाना, शार्प। I'm sure 6 बजे ही आ गया होगा। करण से रेस्टोरेंट की चाबियां ली होगी, साफ सफाई भी किया होगा, टीका लगा रहा है बाहर खड़े। सर्जन है, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता, आगे बढ़ सकता, नाम कमा सकता, लेकिन नहीं, बीवी के कहने पर चलेगा। लूजर। नील, रिलैक्स। क्या हो क्या तुम्हें? इस तरह से आदमी तब रिएक्ट करता है नील, जब उसे किसी से जलन हो रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे जलन हो रही है? मैं जलूंगा, वो भी डॉक्टर अमन से? Have you gone crazy, Pam?
लेकिन तकलीफ हो रही है तुम्हें नील। डॉक्टर अमन का यहाँ होना तुम्हें अफेक्ट कर रहा है। आई कैन सी दैट। मैम प्लीज। नील, मैं तुम्हें बस याद दिलाना चाहती हूँ, तुमने क्या कहा? तुमने कहा था तुम यहाँ पर बस एक मेहमान बन के आए, मैं बस वहां जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तुम यहाँ पर मेहमान कम और रागिनी के जलस हस्बैंड ज्यादा लग रहे हो। मुझे लगता है जितनी नफरत तुम रागिनी से करते हो ना, उससे कई ज्यादा नफरत इस डॉक्टर अमन से करने लगे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस दया आती है ऐसे मर्दों पर जो अपनी बीवियों के इशारों पर चलते हैं। अगम, अरे कहाँ लेके जा रहे तुम मुझे? चलो ना, बहन से मिलने जाना है। मेरी सिर्फ एक ही बहन, सुहानी। और मेरी 2 बहनें, उसमें से इंडिया वाली निशी, हम उसे मिलने जा रहे हैं। तो जिससे मिलना है ना, तू जाकर मिल, मुझे कहीं से नहीं मिलना। अरे भाई, अंकल 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 सुनो ना प्लीज। कुछ समय के लिए तू अपना ये अंकल वंकल साइन इन मोड पर नहीं डाल सकता। अच्छा सुनो ना प्लीज, मुझे मॉम और बहन से मिलना है अभी से। बताओ ना प्लीज कहाँ पे हो? ओ अभी वो दोनों वहाँ ग्रीन रूम एरिया में होंगी, वो स्टेज जाकर। थैंक यू, बाय। अरे अगम 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 स्टॉप, वहाँ लड़कों का जाना अलाउड नहीं है। निशी बेटा जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। आई एम रेडी माँ, बस अभी आई। Is anybody here? अरे आरव, मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक मैं आवाज दूं अंदर मत आना। निशी चेंज कर रही है बेटा। ये आरव भी ना, सच में तो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से गुम हो गए क्या? हाँ मैं खो गया तब, बट अब सही जगह पहुंच गया हूँ। पहले आपने मुझे पहुंचाया था, बट मुझे पता नहीं था तभी। आई एम सॉरी, मैंने बिना देखे ही तुम्हें डांट दिया। एक्चुअली मुझे लगा कि मेरा बेटा। एनीवे, इट्स क्वाइट फनी। हम जब भी मिलते हैं मैं तुम्हें डांटती हूँ। पिछली बार भी अच्छी खासी डांट पड़ी थी, है ना? आपका हक बनता है। रागिनी, कब तक तुम इसे अपनी गोद में रख के घूमोगी? तुम्हारे हाथों में दर्द हो जाएगा। इसे यहाँ अपने टॉयज के पास रख दो, he'll play। अरे नहीं डिम्पी, यू डोंट नो हिम। ये 1 मिनट एक जगह पर नहीं रुकता। नीचे छोड़ दूंगी ना तो ऐसे गायब हो जाएगा मेरा छोटा सा मुन्ना। पूरा दिन तुम उसके साथ बातें करती रहती हो, उसके कानों में फुसफुसाती रहती हो। पता है जब ये बड़ा होगा ना तो इतनी बातें करेगा, लोग थक जाएंगे लेकिन ये नहीं थकेगा। और तुम्हें तो वो इतना तंग करेगा ना, तुम देख। करने दो, हक बनता है इसका। आपको पता है लास्ट टाइम आप जब मुझे मिले थे, उसके बाद मैं बहुत देर तक आपके बारे में सोच रहा था। एंड आई प्रेड, मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि मेरी बॉम भी बिल्कुल आप जैसी हो। एंड सी दिस, आई कांट इवन बिलीव। उस टाइम पे मैं शायद कुछ नहीं और कुछ नहीं मांगता। नहीं, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूं। नहीं, बहुत 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 खुश हूं।